और बड़ी खबर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जुड़ी हुई, जिसमें लातेहार में दूसरी बार दबिश दी गई है। एनआईए ने चंदवा निवासी संतोष सिंह के आवास पर छापेमारी की है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। चंदवा में ठेकेदार संतोष सिंह के घर पर छापा मारा गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर 2019 को चंदवा थाना क्षेत्र के लुकुइया मोड़ में पुलिस पार्टी पर माओवादी हमले के सिलसिले में ये छापेमारी की गई है, जिसमें झारखंड पुलिस के एक एएसआई समेत 4 जवान शहीद हुए थे। संतोष सिंह के बेटे सोनू सिंह पर माओवादियों को फंड मुहैया कराने का आरोप है। 18 घंटे से ज्यादा की छापेमारी में संतोष सिंह के घर से कई कागजात, बैंक खाते और लैपटॉप एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। 3 माह पहले 10 अक्टूबर को भी एनआईए ने यहां छापेमारी की थी, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। में एनआईए की टीम की दबिश बढ़ती नजर आ रही है। 3 महीने के दौरान दूसरी बार लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के मशहूर संवेदक संतोष सिंह के घर पर एनआईए की दूसरी छापेमारी चली है। बताते चले कि एनआईए की टीम परसों रात में संतोष सिंह के घर में प्रवेश की थी और लगातार 18 घंटे से भी ज़्यादा समय तक एनआईए की छापेमारी उनके घर पर चली। बताने चलूं कि पिछले 3 महीने पर पहले भी एनआईए की छापेमारी उनके घर पर हुई थी, जिस दौरान उनके घर से 2 करोड़ 65 लाख रुपए तथा कई सारी बैंक के कागजात और लैपटॉप इत्यादि को एनआईए अपने साथ जब्त करके ले गई थी। उसी दौरान फिर से पुनः परसों रात से एनआईए की टीम लातेहार जिले में अपनी दबिश को बढ़ाए हुई है और संतोष सिंह के घर पुनः छापेमारी की, जिस दौरान एनआईए की टीम को कई सारे कागजात इत्यादि मिले हैं और उसे अपने साथ लेकर चली गई है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। और सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, 18 घंटे से भी ज्यादा की ये छापेमारी, कई दस्तावेज साथ लेकर टीम गई, क्या कोई जानकारी भी साझा की गई है? जी विभा, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एनआईए की टीम की यह बड़ी दूसरी कार्रवाई लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के संतोष सिंह के घर पर हुई है। और जब छापेमारी चल रही थी तो उस दौरान पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती की गई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति उनके घर में प्रवेश न कर सके और घर से बाहर ना जा सके। तो एनआईए की टीम किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं की है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यह एक दूसरी बड़ी कार्रवाई के दौरान लगभग 18 घंटे से ज्यादा उनके घर छापेमारी की गई। उस दौरान कई सारे दस्तावेज, कागजात इत्यादि को अपने साथ एनआईए की टीम लेके गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 18 घंटे से भी ज्यादा ये छापेमारी, 3 महीने में दूसरी बार एनआईए की टीम की तरफ से इस तरह की दबिश दी जाती हुई, जिसमें कई कागजात, लैपटॉप के अपने साथ एनआईए की टीम ले गई है। और ये माना जा रहा है कि जो एनआईए की टीम है उसके पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर के और नक्सलवाद पर करारा प्रहार करने की दिशा में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण। संतोष सिंह के घर पर एनआईए की दबिश को देखा जा रहा है। झारखंड में संविदा पर अनुबंध पर कार्यरत कर्मी समय के साथ आंदोलन की राह पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और आंदोलन के पीछे वजह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो वादा है, जिसमें उम्मीद थी, जो वक्त के साथ अब धूमिल होती गई। जिस तरीके से पारा शिक्षक पूरे राज्य में अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सरकार के समक्ष सामने है और सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, चाहे वो मरे चाहे जिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये वीडियो तब का है जब पिछली सरकार में वे विपक्ष में हुआ करते थे। पारा टीचर को लेकर हेमंत सोरेन का ये बयान पुराना जरूर है, लेकिन आज भी हकीकत यही है कि पारा टीचर के साथ साथ राज्य के संविदा और अनुबंध कर्मियों का दर्द जिंदा है। राज्य के संविदा और अनुबंध कर्मियों को उम्मीद थी कि सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारी समस्याओं को दूर कर देंगे, लेकिन राज्य में नई सरकार को आए 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गए हैं, पर इन संविदा और अनुबंध कर्मियों की सूध लेने वाला कोई नहीं। तो हम लोग छोटी सी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की संविदा अवधि विस्तार कर पंचायती राज में समायोजित किया जाए।
क्योंकि इसी तरह अगर आप हर बार करेंगे तो 5-5 साल करके लोगों का उम्र सीमा भी बहुत लोगों का समाप्त हो गया है। में सभी पारा शिक्षकों को यह इसलिए उम्मीद जगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनते ही राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान दिया जाएगा, परंतु आज 11 माह बीत गया, अभी तक नहीं होने के कारण पुनः राज्य के पारा शिक्षक एक बार आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं। झारखंड में संविदा और अनुबंध कर्मियों को लेकर सियासत खूब होती है। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनके नाम पर खूब वादे होते हैं। वादा अस्थायीकरण का होता है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां इनकी झोली में उम्मीदों का पिटारा भर देती है। वादे पिछली सरकार में भी हुए थे। वादा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया था। चुनाव से पहले तक संविदा और अनुबंध कर्मियों के ये बड़े हितैषी थे, लेकिन सत्ता संभालने के 13 महीने के बाद भी मुख्यमंत्री को मानो ये याद भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ये जवाब मांगने की तैयारी में है। मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार अपने सारे किए गए वादे से अभी पीछे हट रही है, मुकर रही है, और ये अभी इनका पूरा ध्यान केंद्रित है ट्रांसफर पोस्ट। आंदोलन पर सहायक पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान, पंचायत सचिव अभ्यर्थी, पारा शिक्षक ने भी खोला मोर्चा। 14वें वित्त आयोग कर्मी भी आंदोलन पर। एएनएम जीएनएम भी आंदोलन के मूड में। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बना रही आंदोलन की रणनीति। झारखंड में संविदा और अनुबंध कर्मियों की संख्या लाखों में है। ये सच है कि इतनी बड़ी फौज को एक दिन या एक साल या किसी एक सरकार में भी अस्थायी नहीं किया जा सकता, पर शुरुआत तो जरूर की जा सकती है अगर राज्य सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो और अस्थायीकरण नियमानुकूल। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले और उनकी पूजा करने वाले टाना भक्तों को सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। सरकारी कर्मियों की तर्ज पर हर साल वर्दी भत्ते के तौर पर 2000 रुपए देने का ऐलान किया गया, लेकिन टाना भगत सीएम की इस घोषणा से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हाथ में तिरंगा लिए और महात्मा गांधी की प्रतिमा की पूजा करते ये है बापू के अनुयायी टाना भगत। इनके नाम पर झारखंड में राजनीति तो खूब हुई, लेकिन अब तक इनकी तकदीर नहीं बदली। सरकार से आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक एक भी वादे पूरे नहीं हुए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक बार फिर इनका दर्द छलक उठा। कुछ नहीं मिला है ना, कहीं कहीं मतलब गाय मिला है ना, और कुछ नहीं मिला है अभी। अपने हक की मांग को लेकर टाना भक्तों ने कई बार अपनी आवाज बुलंद की। सीएम से आश्वासन भी मिला, लेकिन अधिकार अब तक नहीं मिला। इसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। हमारी सरकार ने तो इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया था। टाना भगत प्राधिकार का भी गठन किया था और अन्य सुविधाएं भी दी थी, लेकिन ये सरकार जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने का दावा करती है, आज उन्हीं के अनुयायियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो कि दुखद है। हेमंत सरकार ने टाना भक्तों के लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत दिए जाने वाले मकान में एक कमरे का इजाफा किया है। जिला स्तर पर 543 आवास निर्माण की स्वीकृति भी मिल गई है। वहीं गांधी की पुण्यतिथि पर बनहोरा में बने टाना भगत अतिथि गृह का भी उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मियों की तर्ज पर टाना भक्तों को भी कपड़े के लिए साल में एक बार वर्दी भत्ता देने की घोषणा की, लेकिन टाना भगत इससे संतुष्ट नहीं है। वे अपना अधिकार मांग रहे हैं। वैसे ही हर साल हर टाना भगत को वर्दी के लिए हम लोग राशि उपलब्ध कराने का काम करें। साल में एक बार सभी लोगों को, ताकि आप उस राशि से अपने लिए कपड़ा लत्ता खरीद सके। जो भी हो सकता है, कम से कम 2000 रुपए हर साल हर टाना भगत को दिया जाएगा, ये हम आपको ऐलान करते हैं। अधिकार हम लोग को जौनिंग अधिकार जो हम लोग को टाना भक्तों के 47 का जो अधिकार बना हुआ अधिकार हमको मिलना चाहिए, अपना अधिकार मिलना चाहिए। जो कानून बना है उसे हमको दे दे, हम उसी से हम विकास कर लेंगे। झारखंड की राजनीति में टाना भक्तों का अपना एक अलग ही स्थान रहा है। हर एक राजनीतिक दल और अब तक सत्ता में आने वाली हर सरकार ने इनके प्रति सहानुभूति और संवेदना तो जरूर दिखाई, लेकिन इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। यही वजह है कि टाना भक्तों की अब तक तकदीर नहीं बदली। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान पर झारखंड की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। रामेश्वर उरांव के बयान के खिलाफ धनबाद में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और वित्त मंत्री से इस्तीफे की मांग की। दरअसल रामेश्वर उरांव ने कहा था कि राज्य में बिहारी और मारवाड़ियों ने कब्जा जमा लिया है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा की है। बांटने वाला इनका वक्तव्य है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला वक्तव्य है। ये समाज के अंदर फूट डालने की रणनीति पे काम कर रहा है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जानबूझ करके इन्होंने हेमंत सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रचा है। बयान पर मचे बवाल के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सफाई दी है। साथ ही उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उस समय पढ़ा था कि देश में 2 ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी बसते हैं, है ना। एक है इम्फाल, दूसरा है रांची। मैंने कहा कि इम्फाल में अभी भी आदिवासी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, लेकिन रांची में आदिवासी आउटनंबर्ड हो गए हैं, दूसरे आके बस गए हैं, उनकी ज़मीन छीन लिए हैं। ये तो सच है, सच बोलने में कहाँ दिक्कत हमको है। राजनीति में है तो क्या मतलब हम झूठे बोलते रहे हैं। मैं सच बोलता हूँ बराबर। रांची में, रांची शहर, मैं बिहार झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची शहर में आउटनंबर्ड हो गए हैं आदिवासी, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ। कांग्रेस की विधायक ममता देवी ने अपने तीनों बॉडीगार्ड्स को वापस कर दिया है। ममता देवी ने कहा कि कुछ महीने से जिला प्रशासन का रवैया काफी उदासीन रहा है और जब आम जनता ही खुश नहीं है और उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो फिर वे अंगरक्षक लेकर क्या करेंगे। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए, साथ ही बातें नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बताया जा रहा है कि रामगढ़ विधायक ममता देवी अपनी उपेक्षा से खासी नाराज हैं। कुछ विगत महीनों से यहाँ पर जिला प्रशासन का रवैया यहाँ के आम जनता के प्रति काफ़ी उदासीन रहा है, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं। और साथ ही अगर हमारी जनता ही खुश नहीं रहेगी, जनता के द्वारा चुने गए एक जनप्रतिनिधि हैं हम लोग, और अगर जनता की ही बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या फ़ायदा ऐसे अंगरक्षकों का, जिसको कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए लेके घूम रही हूँ, लेकिन हमारी जनता ही यहाँ सुरक्षित नहीं है। और पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का रवैया काफ़ी उदासीन है यहाँ के आम जनता के प्रति, जिसकी वजह से मैंने अपने अंगरक्षक वापस किए। गढ़वा में एक शख्स पर अपनी बीवी से मारपीट करने और फिर तलाक देने का मामला सामने आया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के ओबरा गांव का है, जहां यूसुफ अंसारी ने अपनी पत्नी सकीना बीवी से पहले मारपीट की और फिर उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद सकीना सड़क पर आ गई है और दर-दर की ठोकरें खा रही है। सकीना यूसुफ की दूसरी बीवी है, जिससे उसे 4 बच्चे हैं। परेशान सकीना ने पति समेत घर के 4 लोगों पर सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। पूरे मामले में जमीन विवाद का एंगल भी सामने आ रहा है। इधर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। गहना गुड़िया जितना जेवर था से लूट के और 3 तिलाक दे दिया हमको, और घर में ताला भरवा दिया नईमुद्दीन मियाँ। नईमुद्दीन मियाँ बोले तिलाक दे दो, तिलाक देने के बाद ही कहा जाता है का घर में ताला भर दो। जमीन के कारण हमारे बहन को तिलाक दे दिया गया। पहले 1 महीना से प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल हम लोग उनको देख रेख में कर रहे हैं। गढ़वा थाना से ओबरा ग्राम का एक मामला आया है, जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति पर मारपीट कर तलाक देने का बात बताया गया है, जिस संबंध में मामला दर्ज किया गया है और कांड अनुसंधान अंतर्गत है। इसमें आगे कार्रवाई अनुसंधान पश्चात की जाएगी। दुमका में जामा में विकास उत्सव का आयोजन किया गया और इस मौके पर जामा विधायक सीता सोरेन ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के 20 साल बाद भी झारखंड की गिनती पिछले राज्यों में होती है। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हमारे राज्य में है। यहाँ तो विकास समझिए कि आसमान छू जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग का राज्य फिर भी अभी तक भी पिछड़ापन के ये नहीं।
साहिबगंज में घने कोहरे और शीतलहरी का असर आम जनजीवन के साथ सब्जियों के उत्पादन पर भी सीधा नजर आ रहा है। अधिक ठंड की वजह से पौधे पीले हो चुके हैं, वहीं टमाटर, मिर्च, बैंगन के पौधे झुलसे हुए हैं। इससे सब्जी उत्पादक किसान परेशान नजर आ रहे हैं और उन्हें पूंजी के डूबने की आशंका सता रही है। जायजा लिया साहिबगंज संवाददाता निशांत कुमार ने। ठंड हवाओं का सीधा असर सब्जियों पर भी पड़ा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इन सर्द हवाओं की वजह से सर्दियों पर भी इसका असर दिख रहा है। जहां तक सैकड़ों एकड़ में लगे जो टमाटर है, मिर्ची है, नेनुआ है, इस तरह के तमाम जो खाने वाली फसलें हैं उस पर सर्दी का सितम भी देखा जा रहा है। लगातार कोहरे की वजह से, घने शीतलहरी की वजह से कोहरे का असर जो है इन सब्जियों पर भी देखा जा रहा है कि सब्जियों का उत्पादन भी इससे प्रभावित है। और आपको दिखाना चाहेंगे ये टमाटर है और टमाटर में जो है वो पीलापन का असर देखा जा रहा है और टमाटर के जो पौधे हैं उन पर भी जो घने कोहरे की वजह से उनका जो वृद्धि है, उनका जो विस्तार है वो रुक जा रहा है। इस सहित नेनुआ और मिर्चा समेत कई फसलें हैं जिस पर सर्दी का सितम है, कह सकते हैं कि उसका खासा प्रभाव इन सब्जियों पर पड़ा है। इससे किसान भी जो है वो शीतलहरी और कुहासे की वजह से चिंतित हैं। क्या परेशानी होती है बाबा शीतलहरी पड़ने से? हाँ सर, बहुत काफ़ी शीतलहरी से फसल एकदम बुझाता है जो मर जाएगा, ख़त्म हो रहा है, इतना पड़ गया है टमाटर। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस